हेलो। तो अब हम गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड में एक अच्छा खासा डाउन वो आया है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे अपना जोन मार्क किया था हमने, यहाँ कहीं पे जैसे यहाँ पे मार्केट था। जो सपोर्ट था पहले उसको रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कराया और बाद में मार्केट रिटेस्ट करते हुए फिर नीचे चला गया। तो फिर यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते। देखो, सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, फिर रिटेस्ट कर रहा था, मतलब भर भर के सेलर्स होंगे यहाँ पे। और फिर मार्केट क्या किया, ओवर ब्रेकडाउन देख के नीचे चला गया। और हमारा क्या प्लान था कि और थोड़ा नीचे क्रॉस करेगा यहाँ पे, और ऐसे मोमेंटम दिखाएगा, दिखा के ऊपर आएगा, होल्ड करेगा तो हम बाइंग के साइड लेंगे। यहाँ पे यहाँ पे एंट्री, यहाँ कहीं पे ऐसे सोचा था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, अभी मार्केट रिटेस्ट करके नीचे आया है तो इसका तो कुछ काम नहीं अभी। और जैसे मैं बताया कि जो हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं, जो 1 मिनट, 3 मिनट पे, 5 मिनट जैसे, तो न्यूज़ है तो हम नहीं लेंगे सोचा था। तो मैंने एक ट्रेड लिया था गोल्ड में, न्यूज़ के यहाँ पे लिया था। जो एक डाउन मूव आया उसके बाद जो अप मूव में अप मूव थोड़ा मैंने कैप्चर किया था इसमें से। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अभी अगर ट्रेड डिस्कस करें, तो जैसे यहाँ पे, तो देखो मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट एंट्री पे एग्जिट किया था इस ट्रेड को। जैसे हमने देखा कि 1:1 के आसपास इसने दिया था, और हमने क्या सोचा था कि हाँ मार्केट क्या करेगा, अभी रेजिस्टेंस के ऊपर आया है, थोड़ा होल्ड करेगा यहाँ पे और फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में गोल्ड में पहले तो डाउन हुआ है। जैसे ही गोल्ड में आया वैसे ही बाकी बाकी जो भी, मतलब जिस 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 चीज को गोल्ड इफेक्ट करता है वो सब नीचे आना चालू हो गए। तो मैंने क्या किया कि एक जैसे ही बड़ी रेड कैंडल बनी दिख रही थी, तो सोचे कि 1:1 भी मिला है अभी हम, क्योंकि गोल्ड में भी फिर अभी बड़ा सेलिंग हुआ आया, तो इसलिए मैंने इसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। और हम इसको देखेंगे, इसमें भी हमारा ट्रेड था, तो हमारे इसमें 1:1.5 के आसपास था। तो इसका तो हमने वैसे भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना था, तो और नीचे जैसे आया तो मैंने, मतलब यहाँ कहीं यहाँ पे एग्जिट किया था, इसके आसपास, यहाँ पे। तो मतलब जैसे ही मैं देखा कि हाँ स्टॉप लॉस मतलब नीचे आने वाला है, तो पता तो था कि यहाँ तक आया, मतलब अभी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएगा, इसकी लिक्विडिटी लेके जा सकता है, तो यहाँ पे वैसे भी एंट्री पे तो आने वाला है, तो मैंने यहीं पे एग्जिट कर लिया। और इसका भी वैसा ही था कि ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, तो इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, जैसे कि ऐसे ऐसे बना के फिर ऐसे आके ऐसे जा सकता है। तो फिर नीचे तो ऐसे भी आने वाला था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ग्रीन में। इसको हम डिलीट करते हैं, इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे जोन मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। देखेंगे अगर यहाँ पे सेटअप बनता है तो अभी 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 भी हम बाइंग का ही प्लान कर सकते हैं, अभी भी सोचेंगे। ऐसे मार्केट कैसा बिहेव करता है उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। थोड़ा इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे लगाते हैं, अब सही रहेगा। और इसको भी, इसका भी मॉडिफाई करते हैं जोन, इसको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। वैसे अगर हम देखेंगे ना, तो जो इंडेक्स है ना वो लगभग एक जैसे ही चलते हैं, ये यूके 100 और जर्मन 40, बिकॉज दोनों भी यूरोप के हैं। एक यूके का है, एक जर्मनी का है, तो ज्यादातर यूरोप का ट्रेड्स वगैरह ना एक दूसरे के साथ सेम रहते हैं। और जो फॉरेन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड करते हैं ना, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, तो उन लोगों का कैसा है कि एक उनका, तो ऑल यूरोपियन कंट्रीज का एक क्या बोल सकते हैं अपन, एक जैसे एक कमिटी है, तो वही डिसाइड करती है कि किसके साथ कैसा ट्रेड करना है वगैरह। तो जैसे हमने बीच में भी देखा होगा कि यूरोप की एक कमेटी आई हुई थी इंडिया में, एक ट्रेड डील डिस्कस करने के लिए। तो मतलब लगभग एक जैसा ही चलता है न्यूज, किसी में दोनों में से किसी एक में भी न्यूज हो, दोनों भी इफेक्ट करते हैं उसके वजह से। ये तो हो गया इसका। बाकी अगर हम देखेंगे US 100 में, तो
या इसमें तो हम ट्रेड करने वाले नहीं थे छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर मतलब 2-3 बजे तक अगर ट्रेड मिल जाता है इसमें तो अभी हम ले ले सकते थे छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन ट्रेड मिला नहीं। या इसके आसपास जैसे हम कल वीडियो बना रहे थे तो इसके आसपास होल्ड कर रहा था, लेकिन बाद में यहाँ पे नीचे आया। लेकिन बाद में न्यूज़ थी, अभी देखो 5:30 बजे के आसपास, तो न्यूज़ 6 बजे के आसपास थी, तो हमने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया, ट्रेड लिया नहीं। ये तो पहले का ही ट्रेड है, परसों का। और जीबीपी में देखिए हम, तो यहाँ कहीं पे था, यहाँ कहीं पे बाइंग का हम सोच सकते थे अगर सेटअप बनता है तो, लेकिन सेटअप बना नहीं तो हमने नहीं लिया। और बाद में न्यूज़ न्यूज़ के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया है। देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। तो जो जैसे मैंने गोल्ड का एक ट्रेड लिया था, मैं बताया आपको कल की, न्यूज़ न्यूज़ में नहीं लिया, न्यूज़ के बाद लिया। मैं एक मिनट छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मार्केट डाउन हुआ, आया रिटेस्ट करते हुए मार्केट नीचे आया। उसके बाद मैंने वेट क्या किया, मैंने मतलब अभी तक एक्सपीरियंस किया हूँ कि मार्केट में कैसा रहता है कि मार्केट ऐसे नीचे आता जाता है ऐसे, और जब तेज नीचे आता है ना, तो मार्केट क्या करता है, बीच बीच में कुछ ऐसे पुल बैक देता है, ऐसे पुल बैक देता है। तो क्या रहता है कि जो स्टार्टिंग के एक दो या फिर 3 पुल बैक रहते हैं ना, वो छोटे छोटे पुल बैक होते हैं। और जो अ, बाद में जो पुल बैक आता है, जो बोल सकते हैं 3 नंबर या फिर 4 नंबर, ज्यादातर 4 नंबर वाला जो पुल बैक आता है ना, वो पुल बैक क्या रहता है कि जो 3rd नंबर या फिर ऐसा स्विंग, मतलब या फिर रिसेंट स्विंग होता है ना, जैसे समझो यहाँ पे एक स्विंग हो गया है ना, मार्केट यहाँ नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, मतलब एक यहाँ पे स्विंग बनाया, एक यहाँ पे बनाया, जैसे यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे। मार्केट क्या करता है, पहले एक स्विंग को क्रॉस करता है, इसकी लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर इसको क्रॉस करने। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे यहाँ से नीचे आता है, मैं बताया, फिर मार्केट में कैसा रहता है हमें, मतलब मैं क्या करता हूँ फिर, ये छोटे टाइम फ्रेम पे फिर जाता हूँ और छोटे, जैसे कि यहाँ पे 3 मिनट है, 3 मिनट पे हम देखते हैं कि थोड़ा, हाँ एक पुल बैक हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो पुल बैक आया नहीं, फिर यहाँ पे आ गया, और फिर अभी यहाँ पे आया, मतलब यहाँ पे पुल बैक छोटा है, लेकिन यहाँ पे होल्ड कितना किया है देखो, जैसे यहाँ पे एक ही ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाया, लेकिन यहाँ पे देखो छोटी कैंडल बनाया है, लेकिन वेट किया है मार्केट यहाँ पे, है ना। और फिर इसका भी लो क्रॉस किया। तो इसका मतलब क्या है कि एक यहाँ से जो पुल बैक आएगा इसे, तो इसका हाई क्रॉस करेगा, इसका हाई क्रॉस करने के बाद ऐसे नीचे आएगा, एक तो यहाँ से नीचे आ सकता है, नहीं तो फिर यहाँ, नहीं तो फिर यहाँ पे एक स्विंग है, तो यहाँ वहां जाके यहाँ से नीचे आ सकता है। तो ऐसा मैंने प्लान किया था। अभी हम देख सकते हैं कि हाँ, इस मार्केट ने क्या इसको क्रॉस करके फिर नीचे आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फिर नीचे आया, और फिर मार्केट क्या किया कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी शायद देखो ऐसा पुल बैक बनाया, इसको क्रॉस किया और फिर नीचे आया। तो ऐसा बनता है मार्केट में, इसलिए मैंने क्या किया कि छोटे टाइम फ्रेम पे गया। देखो एक तो पूरी सेलिंग चल रही थी, तो न्यूज़ कब थी, 6 बजे न्यूज़ थी, देखेंगे हम इसके आसपास, यहाँ पे न्यूज़ थी, तो हम देखेंगे कि न्यूज़ के पहले ही मार्केट ने बहुत बड़ा डाउन मूव दिया। तो आप सोचो कि न्यूज़ में अगर अप मूव देता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन डाउन मूव देता है ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको एक स्ट्रैटेजी, मतलब एक साइकोलॉजी है एक्चुअली, स्ट्रैटेजी तो नहीं बोल सकती, मतलब मार्केट कैसा बिहेव करता है, एक्सपीरियंस आने के बाद आपको भी पूरा आइडिया हो जाएगा मार्केट कैसे बिहेव करता है वगैरह। आपको जब न्यूज़ रहती है या फिर एक बड़ा मूव आता है, तो आप जब लाइव मार्केट देखोगे तो थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वही अभी तक मैंने जैसे 1-1.5-2 साल में वो चीज़ें नोटिस की है, उससे पहले तो मुझे पता नहीं था कि ऐसी भी चीज़ें, मतलब मार्केट ऐसे साइकोलॉजिकली ऐसे बिहेव करता है वगैरह। तब तो आपको पता है, तब तो पैटर्न ट्रेड करना वगैरह ये सब चीज़ें मैं करता था। चलो हम बात करते हैं कि अभी देखो एक 6 बजे के आसपास ना, यहाँ पे कहीं न्यूज़ आ गई, न्यूज़ आने के बाद मार्केट क्या किया, नीचे आया, पुल बैक लिया, नीचे आया, पुल बैक लिया, नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, कितना नीचे आया, फिर छोटा पुल बैक लिया, कंटिन्यू नीचे आता रहा, यहाँ पे थोड़ा सा रुका, लेकिन फिर नीचे आया। एक ग्रीन कैंडल तो बनाया, लेकिन ऊपर नहीं गया, नीचे नीचे आता गया। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे पुल बैक लेता है यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था, वैसे यहाँ पे लिया, फिर स्ट्रांगली नीचे आया, फिर यहाँ पे रुका,
नीचे आया। अगर अभी देखो आप कितना, एक मिनट, ये बहुत ही हो गया। मतलब कहने मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये मार्केट तेज नीचे आ रहा है लेकिन पुल बैक देखो छोटा आ रहा है, और मार्केट होल्ड भी नहीं कर रहा, फिर नीचे आ रहा है। मार्केट अभी यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर एकदम से ऊपर गया। अब देखो कितना स्ट्रांगली ऊपर गया, मतलब जो यहाँ कहीं पे जितना ऊपर गया उतना उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया कोई बात नहीं। लेकिन अगर मार्केट ने पुल बैक लेना था तो मार्केट ने नीचे आना था, लेकिन मार्केट क्या किया, एक इसके आसपास होल्ड किया। होल्ड करने के बाद इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, जैसे कि मार्केट ऐसे ऐसे चलता है तो क्या करता है, बाद में इसका हाई क्रॉस करने डेफिनेटली जाता है और फिर नीचे आता है, जैसे। तो आप देखोगे मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो होल्ड कर रहा है मतलब क्या है कि जो हम क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, जो रिसेंट स्विंग, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से ऐसे मार्केट क्रॉस करे इसका हाई, या फिर इसका हाई क्रॉस करे। तो मैंने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए प्लान किया। फिर मैं क्या गया, 1 मिनट पे गया, छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों गया, क्योंकि एक थोड़ा और क्लियर पिक्चर हमें दिखेगा, इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे गया। अब देखो मार्केट में क्या हुआ है, एक सेकंड में इसको साइड कर देता हूँ। अभी देखो, और यहाँ पे ना एक जो वीकली स्विंग है, मतलब जो वीकली टाइम फ्रेम है उस पे डब्ल्यू मतलब वीकली, और स्विंग मतलब जो हम, पता है आपको, जो स्विंग बोलते हैं हम। तो क्या था, वीकली टाइम फ्रेम पे एक नीचे स्विंग था। तो मैं मुझे और एक कंफर्मेशन क्या मिला कि वीकली टाइम फ्रेम की भी मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, मतलब जिन्होंने बाई किया होगा, समझो जैसे ऐसे, अगर ऐसे स्विंग है, समझो ए वीकली स्विंग लगाया, मार्केट ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे जो भी बाइंग कर रहा होगा, यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स बाइंग करे होंगे, उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह रहते हैं, वो लोग इंश्योरेंस कंपनियां ट्रेड करते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस, बड़े लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। और अगर ये वीकली लो है और मार्केट ने इसको क्रॉस किया, तो इतनी बड़ी जो सेलिंग की है, जो बड़े प्लेयर्स होंगे, वो लोग प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेंगे, मतलब यहाँ पे जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है, मतलब जो बड़े लोगों ने सेल किया होगा, सेल किया है, मतलब उनको एग्जिट करना है, तो उनको क्या करना होगा, ट्रेड को एग्जिट करते टाइम की बाइंग में जाएगी वो पोजीशन। तो बाइंग में तभी जाएंगे ना कोई, मतलब आपको पता है एक सेलर इज इक्वल टू वन बायर। तो अगर पोजीशन बाइंग में जानी है तो यहाँ पे कोई तो सेल करने वाला चाहिए ना। अगर समझो ये बड़े प्लेयर्स है, बड़े प्लेयर्स अगर बड़ी सेलिंग, बड़े क्वांटिटी से सेल कर रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी भी बड़ी होगी ना। तो मतलब यहाँ पे कोई समझो कोई मिलियंस में अगर उनका मनी यहाँ पे लगा होगा, तो बाइंग करने के लिए, समझो यहाँ पे मतलब सेल जो किया था उनको बाइंग पोजीशन करने कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे कोई तो चाहिए ना जो सेल करेगा। तो आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद कौन कौन ऐसा बुद्धू होगा जो यहाँ पे सेल करेगा, कोई नहीं, सही है ना। तो वो क्या रहता है कि जो वीकली टाइम फ्रेम पे जिन लोगों के स्टॉप लॉस नीचे होंगे ना, अभी देखो जिन्होंने बाई किया है, मतलब क्या किया है, समझो वीकली टाइम फ्रेम पे जिन्होंने बाई किया है, यहाँ पे बाइंग किया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, मतलब क्या है, यहाँ पे उनके बाइंग पोजीशन लगी। और अगर स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब पोजीशन किस में जाएगी, सेल में जाएगी। तो इनकी इनका जो स्टॉप लॉस लगाया उनकी पोजीशन यहाँ पे जाएगी सेल में, और जिन्होंने ऑलरेडी सेल किया है उनका एग्जिट होगा यहाँ पे बाइंग बाइंग में होगा। तो इसलिए क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया। तो सोच रहे, समझ रहे हो आप, मैं जो स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ, इस ट्रेड के लॉजिक में बता रहा हूँ आपको। आपको इन डिटेल में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आने लगी होगी मैं जैसे बात कर रहा हूँ। अभी देखो हमने यहाँ पे एक बाइंग देखी, मतलब हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्लो होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, उनकी पोजीशन एग्जिट हो रही है। देखो यहाँ पे क्या है कि 4900 एक राउंड लेवल है, उनके नीचे, इसके नीचे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, इसलिए फिर बाइंग बाइंग जिनकी बाइंग पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ पे एग्जिट हो रही है, क्योंकि जिन्होंने, सॉरी, जो लोग सेलर्स है उनकी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट हो रही है, और जिन लोगों ने बाइंग किया होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे ना इसके नीचे। तो इसलिए देखो फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब अभी भी सेलर की पूरी पोजीशन क्लोज नहीं हुई होगी। तो मतलब क्या रहता है कि सेलर क्या रहता है कि जैसे समझो कि यहाँ पे मार्केट बहुत साइडवेज रहा और फिर नीचे आया बहुत तेज, मतलब यहाँ पे क्या है कि बड़ी सेलर्स ने सेलिंग की होगी। तो उसके बाद वो लोग पोजीशन कहाँ पे एग्जिट करेंगे, एक देखेंगे राउंड लेवल यहाँ पे है ना। तो राउंड लेवल के नीचे जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा उनके ऐसे नीचे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जैसे छोटे प्लेयर का एकदम नजदीक रहते हैं, लेकिन जो बड़े रहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह, जैसे
फंड मैनेजर्स हो गए, तो उन तो जो फंड मैनेज कर उनके स्टॉप लॉस नीचे रहते हैं ऐसे। तो समझो कि राउंड लेवल के नीचे किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, और जो लोग अभी बड़े सेलर्स लोग मार्केट में एक्टिव हो गए हैं, और वो जो इन बायर्स है उनको पूरा ग्रैब ग्रैब कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है। तो अभी देखो मार्केट नीचे आ रहा है समझो, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से पुल बैक लेगा। क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, जिन्होंने बाइंग जो बायर्स होंगे उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, तो वो लोग एग्जिट करेंगे। वो एग्जिट करेंगे मतलब हो जाएगा सेल में पोजीशन, और जो बड़े सेलर्स होंगे वो लोग करेंगे प्रॉफिट बुकिंग। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो मार्केट तो फिर बायर्स कोई ना कोई आके मार्केट ऊपर ले जाएगा, तो इन लोगों का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करते हैं, तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है। बाद में क्या करते हैं, वो पूरा पोजीशन होल्ड एग्जिट नहीं करते। जैसे हो गया 20%, 30%, 50% बुक कर लिया, तो बाद में क्या होता है, बायर्स और इनवाइट होते हैं और मार्केट फिर नीचे आता है। नीचे आता है, अभी यहाँ पे है वीकली स्विंग, है ना? तो फिर वो लोगों का क्या रहता है कि 50%, 40% क्वांटिटी बुक हो गए ना, तो फिर यहाँ पे और वो लोग अपनी क्वांटिटी बुक कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है। फिर मार्केट क्या जाता है ऊपर। ऊपर जाने के बाद वो लोग क्या रहते हैं, देखो इन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ी बहुत, यहाँ पे थोड़ी बहुत की। अभी उनके समझो क्वांटिटी फुल एग्जिट हो गई, या फिर एक 20% बची भी होगी, तो भी अगर वो लोग चाहते हैं कि मार्केट और नीचे जाए, तो वो क्या करते हैं, पुल बैक का वेट करते हैं। पुल बैक का वेट क्यों करते हैं? देखो वो तो बीच यहाँ पे सेल करेंगे नहीं ना, और यहाँ पे सेल करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक अच्छे प्राइस में सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट उनको दिख रहा है, तो वो नीचे क्यों सेल करेंगे? तो वो वेट करेंगे कि पुल बैक का, पुल बैक होने के बाद वो सेल करेंगे, क्योंकि उनको एक अच्छा प्राइस मिलेगा और फिर मार्केट नीचे लेके जाएंगे। वैसा चलता है डाउन ट्रेंड। तो हमें क्या करना है, जो बीच बीच में जो पुल बैक आते हैं ना, जो लोग पोजीशन एग्जिट करते हैं, तो उसके बीच में देखो हम तो है रिटेलर, हमारी क्वांटिटी होती है कम, तो हमें उसके बीच में क्वांटिटी मिल जाती है, और हमें यहाँ पे अपना टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने बहुत तीन डिटेल्स में बताया, और शायद आपको आइडिया आ गया होगा। एक्सपीरियंस के बाद वो जब चीजें समझ में आएगी आपको, अगर अभी नहीं आप नहीं भी आ रहे पूरे, तो आप देखोगे मार्केट क्या किया, नीचे यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड किया क्यों? होल्ड किया क्योंकि राउंड नंबर था यहाँ पे। यहाँ पे राउंड नंबर के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी सेलर्स की, मार्केट फिर ऊपर गया, स्विंग क्रॉस किया और नीचे आया। फिर देखो, तो जिन्होंने बाई किया होगा उसकी उनको फिर स्टॉप लॉस लेके मार्केट नीचे आया। अभी साइडवेज घूम रहा है, साइडवेज घूम रहा है, तो हमें पता है कि मार्केट साइडवेज क्यों घूम रहा है। एक तो मार्केट तेज नीचे आ रहा था ना, तो अभी साइडवेज क्यों घूम रहा है? तो हम देखेंगे कि चलो मार्केट साइडवेज घूम रहा है, यहाँ पे पैटर्न बनाया, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश सेलर्स भी आए होंगे, और सबको लग रहा है कि हाँ अभी वीकली लो यहाँ पे है, वीकली स्विंग यहाँ पे, तो और मार्केट ऐसे नीचे जाएगा क्योंकि उसकी भी लिक्विडिटी होगी। तो मार्केट क्या करता है, देखो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, पैटर्न बनाया छोटे टाइम फ्रेम पे, या मतलब यहाँ पे होल्ड किया, पैटर्न बनाया मतलब होल्ड किया प्राइस। प्राइस होल्ड करने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देके फिर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, मार्केट चला गया ऊपर। तो देखो मतलब अभी भी मैं ये सब देख रहा था, मैं ट्रेड नहीं लिया कुछ भी। फिर मैंने क्या किया, वेट किया कि मार्केट क्या कर रहा है बिहेवियर। तो मार्केट ने क्या किया, एक देखो यहाँ पे सेलिंग आई थी, फिर यहाँ पे भी सेलिंग आई थी, दो बार सेलिंग आई, यहाँ पे तीसरी बार आई, यहाँ पे चौथी बार सेलिंग आई, लेकिन मार्केट ने इसका हाई क्रॉस किया क्या, एक मतलब अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना के क्रॉस किया क्या? नहीं किया। मतलब अभी यहाँ पे ऊपर मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है ना, नीचे नहीं जा रहा है। तो देखो मार्केट क्या किया, रजिस्टेंस से एक बार दो बार यहाँ पे भी होल्ड किया था, फिर तीन बार, फिर चार बार यहाँ पे आया। तो मैंने अभी क्या प्लान बनाया, अभी मैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए एक्टिव हो गया। लेकिन मुझे क्या लगा कि ऐसा हो सकता है, अगर मैं समझो यहाँ कहीं पे ऐसे बाइंग करूँ, स्टॉप लॉस यहाँ का लगाओ, इसमें छोटा स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, ओके। तो इसमें अगर मैं ऐसे स्टॉप लॉस लगाऊं, अगर मार्केट समझो ये जो लो है क्रॉस करने के लिए अगर नीचे आता है, तो मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, वेट किया। फिर मैंने क्या किया, मार्केट को एक थोड़ा एक फॉर्मेशन होने दिया था। मार्केट फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर टाइप बनाया यहाँ पे, है ना? मतलब ये कहने के लिए आसान हो जाती है ना, हेड एंड शोल्डर। एक्चुअली कहने का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दो पॉइंट आ गए तो रेजिस्टेंस बनाया, वहां पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, क्योंकि सब लोगों ने देखा कि हाँ मार्केट तो सेलिंग में है। देखो डाउन ट्रेंड में तो पुल बैक कर रहा है, तो मतलब अभी जाएगा नीचे, और ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। ये सब सोचा सोचा होगा सबने। तो मार्केट क्या किया कि यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस पे आया, होल्ड करने लगा, तो मुझे तो पता था कि हाँ मार्केट तो जाना है मार्केट को ऊपर, बस पुल बैक में हमें निकल निकल के ना जाए। तो मैंने क्या किया,
वेट किया, इन ये जो लिक्विडिटी है वो लेने दिया। मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके फिर जैसे ऊपर जाने लगा, मैंने यहाँ पे डाल दी बाइंग पोजीशन, यहाँ का लगाया स्टॉप लॉस। यहाँ का क्यों लगाया, अगर बाई चांस मार्केट देखो यहाँ पे भी मार्केट अभी देखो एक ऐसे कैंडल बना, ऊपर गया यहाँ पे क्लोज किया, फिर क्या हुआ होगा, मार्केट नीचे आया होगा और फिर ऊपर जाके क्लोज किया। अभी देखो, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी जो स्टॉप लॉस होंगे उसको भी मार्केट खाने के लिए आ सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे एंट्री लगा के स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाया, नहीं तो मैं यहाँ कहीं का लगा सकता था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया थोड़ा अच्छा खासा। तो उसके बाद मार्केट देखो कि फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस पे और इनवाइट हुआ और इनवाइट हुआ। तो जब मार्केट यहाँ पे आके रेड रेड कैंडल बना तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने जो दूसरे अकाउंट में है ना, दूसरे अकाउंट में जैसे यहाँ पे पुल बैक करा, तो मैंने यहाँ कहीं पे एक और क्वांटिटी ऐड कर दी। तो उसके बाद देखो फिर मार्केट क्या किया और कितना टाइम तक होल्ड किया, ये वो 1 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसके बाद अपना तो सेटअप एक्चुअली यहाँ पे भी हम ले सकते थे, लेकिन जो मैं सेटअप बता रहा हूँ ना, जो फुल फुल एकदम स्ट्रेट लाइन में डाउन मूव आता है, तो उसके बाद ना यहाँ पे पुल बैक रहता है ना, वहाँ पे एंट्री करना ही सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो 1:1.5 से मार्केट क्या करता है, फिर नीचे आके होल्ड करके फिर ऊपर चला जाता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो होल्ड कर रहा है मार्केट नीचे आके कहीं इसकी लिक्विडिटी लेके फिर ऐसे ऊपर ना चला जाए, तो हमारा तो ऐसे चला जाएगा ना, तो फिर क्या मतलब बनेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पुल बैक में एंट्री लिया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, और जैसे भी 1:1 आ गया। अभी देखो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मार्केट में क्या रहता है कि मार्केट ऐसे तेज आता है, पुल बैक लेता है और चला जाता है मार्केट। लेकिन आप देखोगे कि मार्केट ना यहाँ पे भी बहुत टाइम तक होल्ड किया है मार्केट। इसलिए मैंने क्या सोचा कि मार्केट क्या पता मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट दे जाए और फिर नीचे आए और फिर सेटअप बना के ऊपर चला जाए। तो कहीं इसके बाद कभी कभी जो आता है तो मार्केट, अभी देखो जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं ना कि 100% हमारा ट्रेड सही जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट इससे भी नीचे आता है, इसका लो क्रॉस कर देता है, और जो मैं बात कर रहा हूँ ना ये मूव की, मार्केट क्या करता है इसके बाद फिर अभी यहाँ पे ऐसे सेटअप बना के ऊपर चला जाता है। तो हमारा एसएल ना चला जाए ना इसमें, बाद में तो हम ले ले सकते हैं नीचे। लेकिन इसलिए मैंने क्या किया कि जैसे ही 1:1 आया ना, मैंने हाफ क्वांटिटी बुक की। यहाँ पे मैं दो चीजें कर सकता था, एक तो एंट्री पे ट्रेल कर सकता था या फिर हाफ क्वांटिटी बुक कर सकता था। लेकिन मुझे लगा कि हाँ चलो, इसमें भी अगर कंसोलिडेशन और थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री ली, हमें पता था कि थोड़ा एक बार नीचे आके फिर चला जाएगा, हमें ये नहीं पता था कि इतना नीचे आएगा फिर क्यों, या दूसरे बार इतना नीचे आएगा। तो हो सकता है कि ऊपर चला जाए, यहाँ से नीचे आए, इसका लिक्विडिटी ले ले और फिर चले जाए। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे देखो इसकी लिक्विडिटी प्लान करके बाइंग लिया, हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा और ज्यादा कंसोलिडेट करके लिक्विडिटी लेके ऊपर जाना होगा मार्केट में। तो इसलिए मैंने क्या किया कि अगर नीचे आता है तो बाद में मैं और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं अभी के लिए 1:1 पे 50% क्वांटिटी बुक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाफ क्वांटिटी बुक किया और हाफ क्वांटिटी छोड़ दिया। तो जैसे 1:1.5 के आसपास आया, अभी देखो ये 1 मिनट की कैंडल है, 2-3 मिनट की बात है, लेकिन हमें तो एक्टिव रहना पड़ता है ना, क्योंकि 1 मिनट स्कैल्पिंग ऐसी रहती है। तो मैंने जैसे यहाँ पे एंट्री पे ट्रेल कर दिया, जैसे मार्केट 1:1.5 के आसपास गया, 50 यहाँ पे बुक किया, बाद में यहाँ पे ट्रेल कर दिया। और बाद में तो क्या रहता है कि बहुत ही तेज, क्योंकि 1-2 मिनट 3 मिनट की बात है, इसमें तो मेरा फिर यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया। तो मतलब मैं तो टारगेट लगाता नहीं हूँ, लेकिन जैसे मार्केट मैंने देखा कि यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर दिया। तो जैसे हमने बात की थी कि हाँ न्यूज़ है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, तो मैंने क्या किया है कि न्यूज़ के बाद 6 बजे के आसपास न्यूज़ आई थी यहाँ पे, और 7 बजे अपना हमें ट्रेड मिला, तो इसका ट्रेड मिला। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी देखो, मंडे ट्यूसडे वेनसडे एंड थर्सडे, 4 दिन हो गए, 4 दिन मतलब आज थर्सडे है, ओके। मतलब हम देखो मंडे पे हमें जेबीपी में ट्रेड लिया मिला था, उसमें हमारा 1:2 हिट हुआ। बाद में वो बाद में वो क्या हुआ कि 1:5-6 तक गया, कोई बात नहीं, 1:2 पे बुक किए। उसके बाद हमने US 100 में ट्रेड लिया था ट्यूसडे को, उसमें हमारा 1:2 हिट हुआ, मार्केट बाद में 1:4 के आसपास गया था। और कल फिर वेनसडे में हमने क्या किया कि हमारे गोल्ड में एक ट्रेड मिला, जिसमें हमने 1:2 बुक किया, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी 1:1 पे बुक किया। मतलब क्या बोल सके, ओवरऑल हमारा 1:1.5 हमारे यहाँ पे टारगेट मिला। तो जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें मंडे से कर रहे हैं, तो उसमें तो हमारे 3 डेज हो गए, 3 टारगेट हिट हो गए। अभी देखते हैं आज अगर कोई ट्रेड मिलता है तो आज लेंगे।
उसके बाद तो ये रात का है टाइम, तो इस यहाँ पे तो हम देखेंगे नहीं। वैसे यहाँ पे भी सेटअप बना के ऊपर गया है, सेटअप बना के नीचे आया, अभी भी देखो यहाँ पे एक अपसाइड ही अभी भी लग रहा है। एक मिनट हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं अभी। Okay. और अगर हम फिबोनाची लगा के देखें तो ओके, डिस्काउंट जोन के आसपास है मार्केट। पर से ही अगर हम फिबोनाची लगाए कि मार्केट कहाँ कहाँ से सेल ऑफ हुआ है हम देखेंगे। अरे दिक्कत हो गई ना, अगर ये भी डिस्काउंट जोन से ही नीचे आया है, अगर वन अगर यहाँ इसके आसपास से नीचे आता है यहाँ कहीं से, तो भी हम अपसाइड के लिए हम सोच सकते थे। कोई बात नहीं, बाद में अगर हम सेटअप देखेंगे, अगर सेटअप यहाँ पे बनता है बाइंग का, ऐसे कुछ समझे यहाँ पे बहुत मार्केट होल्ड करता है बहुत टाइम तक, अगर ऐसे ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, अपसाइड के लिए प्लान करेंगे यहाँ तक। कहाँ तक? इस ये जो इसकी लिक्विडिटी होगी, इसका क्रॉस करने तक अगर हम देखेंगे कि अगर समझो यहाँ पे मार्केट आता है समझो ऐसे, और यहाँ का स्टॉप लॉस हमें मिलता है, तो 1:2 ओके मिल रहा है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे ले सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे ही जाएगा तो हम नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर वेट करेगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा ना, तभी हम लेंगे। देखते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे मैं क्या करता वगैरह अपडेट कर दूंगा। लेता मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अभी इसका लॉजिक क्या रहेगा इस ट्रेड का मैं बताऊं तो, मतलब अगर यहाँ पे सेटअप बनेगा तो पहले तो मैं मतलब इससे पहले की स्टोरी क्रिएट करके बता देता हूँ आपको कि क्या मतलब क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। मार्केट देखो नीचे आया, फिर यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा रुका और फिर नीचे आया, तो यहाँ पर कौन आए होंगे, क्योंकि बहुत तेज सेल हुआ है, रिटेलर्स लोग वहां पे सेल नहीं किए होंगे, है ना। डेफिनेटली तो हम उसके बाद उन्होंने क्या दिया, देखा एक फ्रेश जोन ब्रेक हो रहा है ऐसा देखा, तो यहाँ पे उन्होंने सेल किया होगा। जो वीकली स्विंग है यहाँ का, वो भी ब्रेक हुआ, यहाँ पे सेल किया होगा। और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, रजिस्ट जो सपोर्ट था बाद में और रेजिस्टेंस बन के यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, इसका भी लो क्रॉस किया, यहाँ पे बहुत सेलर्स आए होंगे। बाद में यहाँ पे मार्केट रुका, सेलर्स आए होंगे, तो उन सेलर्स को ऐसे हिट करते हुए मार्केट चला गया ऊपर। उसके बाद क्या हो, देखो इसका भी हाई क्रॉस कर लिया, मतलब बहुत सारे सेलर्स को मार्केट ने ऑलरेडी निकाला है, वही तो दिक्कत है ना। लेकिन अगर इसके आसपास से नीचे आता ना मार्केट, तो भी हम अच्छे डेफिनेटली बाइंग का सोच सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है ऊपर जाने का, लेकिन फिर भी अगर सेटअप बनता है तो हम लेंगे। तभी हम क्या देख रहे हैं, देखो कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बायर्स नहीं है, कम बायर्स है। ये यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल होके फिर अभी बाइंग दिखा रहा है, तो फिर मार्केट पॉसिबिलिटी कि नीचे आ सकता है, लेकिन हम सेल तो नहीं लेंगे। अब मार्केट को अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर्स कम है मार्केट में, ओके, लेकिन बायर्स भी ज्यादा नहीं है। तो मार्केट अगर यहाँ पे सेलर्स को बुलाने के लिए होल्ड करेगा, तभी तो ऊपर के साइड स्टॉप लॉस बनेंगे ना, और तभी हम ऊपर के साइड लेंगे। तो देखते हैं, अगर मार्केट सेलर्स को इनवाइट करता है तो हम लेंगे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा मतलब हमें क्वांटिटी कम करके लेना चाहिए, थोड़ा ऐसे क्या बोलते कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उतना। देखेंगे, क्वांटिटी मैनेज करके चलेंगे हम इसमें। और बाकी जीबीपी में देखें, थोड़ा मैं बड़े टाइम पे भी देखता हूँ, तो ऐसे फिबोनाची लगा के देखते हैं। ओके, मार्केट डिस्काउंट जोन में है अभी। अगर हम जोन मार्क करें, देखो यहाँ पे नीचे से आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, ऊपर जाया सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे और सपोर्ट, फिर यहाँ आया नीचे से, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, ओके। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो भी हमें ट्रेड मिल सकता है क्या? ठीक है, मतलब अगर यहाँ यहाँ पे मार्केट आके होल्ड करता है, ऐसे ऐसे होल्ड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, बाइंग का साइड सोचेंगे। तो इसमें तो और कोई ट्रेड तो बनेगा नहीं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे तो एक ये लेवल है, यहाँ पे आया है मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट जैसा बनाया, ऊपर गया,
यहाँ पे फिर थोड़ा बायर्स को इन्वेट करके नीचे आया और यहाँ पे अभी रिटेस्ट कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही नीचे आया है, तो इस एकदम इस जोन के आसपास आया है जहाँ पे बाइंग हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट का यहाँ पे थोड़ा रुक के नीचे आ जाए, या फिर यहाँ से ऊपर चला जाके फिर ऐसे नीचे आ जाए, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं इस पे। ठीक है। बाकी तो हमें गोल्ड में ही देखना चाहिए वैसे यहाँ पे बाइंग के लिए सेटअप बनता है तो, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वैसे आज लग रहा है कोई सेटअप मिलेगा मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ही चॉपी हो गया अभी, क्योंकि एक बड़ी बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट क्या होता है कि साइडवेज चला जाता है, तो उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है कि उसको कहाँ जाना है, तो उस साइड पे हमारा सेल ना हिट हो जाए। कोई बात नहीं, अगर सेटअप मिलता है तो हम डेफिनेटली लेंगे, फिर वो इतना सोचेंगे नहीं, चाहे हम कम क्वांटिटी से ले लेकिन लेंगे। तो अगर हम अभी बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सिल्वर वगैरह देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है, थोड़ा रुको मैं डेली पे देखता हूँ। ओके। मार्केट। ओके, डेली पे जोन हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस ऊपर गया, ब्रेक किया, यहाँ पे जो वोलाटाइल था बहुत, फिर ऊपर से ऊपर गया, सपोर्ट ऐसा बनाया, फिर नीचे आया। ओके, मतलब अभी और यहाँ पे नीचे आने की प्रोबेबिलिटी तो है। ओके। ओके ओके, मतलब यहाँ से थोड़ा डेली कैंडल पे और ग्रीन कैंडल बता सकता है हमें, और फिर ऐसे कुछ दिखा सकता है। ओके। अगर गोल्ड हम देखें डेली पे, गोल्ड तो वैसे भी बहुत नीचे आया है, तो सही है, पॉसिबिलिटी तो है कि गोल्ड यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाए और उसके बाद फिर नीचे आ जाए। सही है। मतलब यहाँ पे एक एक दो बाइंग के ट्रेड हमें मिल सकते हैं अप मूव में, छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन अभी देखो कल तो बहुत बड़ी सेलिंग हुई, अब आपको आप देखो कि बड़ी जब जैसे यहाँ पे तो बड़ी सेलिंग हुई, लेकिन यहाँ पे भी वोलेटाइल था। लेकिन ज्यादातर क्या रहता है कि बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट थोड़ा रुकता है, जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई रुक गया। देख, यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे कंटिन्यू किया है। क्यों? क्योंकि एक बार सेलिंग होके यहाँ पे साइडवेज था, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू ट्रेंडिंग था। ट्रेंडिंग के बाद फिर यहाँ पे ट्रेंडिंग होना ये थोड़ा मतलब कम पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे मार्केट रुकने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे होल्ड कर सकता है मार्केट, देखो जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बना तो यहाँ पे होल्ड किया। देखते हैं, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे होल्ड, देखते हैं अभी क्या होता है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो आज के लिए तो इतना कुछ है नहीं। या यहीं पे अगर ट्रेड मिल जाता है तो मिल सकता है हमें बाइंग के साइड। नीचे आया, ऊपर जाके होल्ड करेगा तो यहाँ पे हम सोचेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वीकली स्विंग जो मार्क किया है मैंने। ओके, इसके लिक्विडिटी तक। चलो मैं अभी वीडियो को क्लोज कर देता हूँ। बस इतना ही थे चीजें बात करने के लिए। एक मिनट हम ऑयल देख लेते हैं, ऑयल का क्या चल रहा है अभी। वॉर और का न्यूज़ है ये भी, ईरान अमेरिका वगैरह के होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे इस ये भी नीचे आ जाएगा अगर हम। ओके, साइड कंसोलिडेट तो हो रहा है यहाँ पे। ओके, ऊपर गया, सेम लेवल से बाइंग हुई है, और फिर उसके बाद ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके रिटेस्ट रिटेस्ट करा है मार्केट ने, तो पॉसिबिलिटी तो लग रही है कि यहाँ से अभी नीचे आ जाए। देखते हैं हम, यहाँ पे कहीं ट्रेड मिल सकता है क्या? ओके। ओके, इसका भी हाई इधर क्रॉस किया है, लेकिन से नहीं, ऊपर की लिक्विडिटी ली है इसने थोड़ा बहुत।
तो अभी हमें क्या करना चाहिए, फिबोनाची लगा के देखना है कि यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे भी लगाए, ओके, तो हम यहाँ से सेलिंग नहीं सोचेंगे, हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे एक आध ट्रेड हमें मिल सकता है, देखो थोड़ा मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ओके, मतलब मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है, और यहाँ पे होल्ड कर रहे तो हम क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। यहाँ कहीं पे इस जोन के आसपास अगर थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करेंगे, मतलब इसका ब्रेकआउट होने देंगे और उसके बाद, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लगा देता हूँ एक, थोड़ा आइडिया हो जाएगा अपने को भी। ओके, हो गया। चलो यहाँ पे अगर ऊपर आता है, यहाँ पे थोड़ा पैटर्न बना के और लिक्विडिटी लेता है, ऐसे सीधा ऊपर ना जाए तो यहाँ पे रुकता है, तो यहाँ पे सेल के लिए रिस्क लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे दिक्कत यहाँ पे एक और चीज क्या हो रही है कि यहाँ पे एक राउंड लेवल है 100 का, तो यहाँ पे एक बार ही ऊपर गया, फिर दूसरी बार हाँ क्रॉस किया है 100, लेकिन यहाँ पे 100 से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है मार्केट। लेकिन यहाँ पे बाइंग का भी कैसे सोचे बताओ, यहाँ पे बाइंग का भी सेटअप दिख रहा है हमें, सेलिंग का भी दिख रहा है, लेकिन नीचे यहाँ से बाइंग हुई है, नीचे की लिक्विडिटी मार्केट जो 90 की है ना, जो ली नहीं है, देखो एक बार ऊपर गया फिर इसके आसपास ही घूम रहा है, मतलब 100 और 90 के बीच में घूम रहा है, तो यहाँ से और तेज नीचे आएगा, ये भी प्रॉब्लम है। चलो इसमें तो ट्रेड नहीं लेंगे, हम एनालिसिस करके छोड़ देंगे, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब कंफ्यूजन होता है ना तो ट्रेड नहीं लेना ही सही है। ये तो इस पे फोकस करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी देखो यहाँ पे मार्केट आया, ब्रेक डाउन दिया है इसका, सेलर्स आए होंगे, रिटेस्ट करके और ब्रेक डाउन दिया है, यहाँ पे से और सेलर्स आए होंगे। अभी डिस्काउंट जोन के आसपास से मार्केट ऊपर जाने लग गया है। ओके, तो अगर यहाँ पे सेटअप बनेगा तो हम बाइंग बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अगर मैं और 1 मिनट पे देखो थोड़ा, ओके, स्ट्रॉन्ग बाइंग तो हो रही है, पर यहाँ से अगर यहाँ कहीं पे सेटअप मिलता है हमें तो हम सोच सकते हैं ऊपर। चलो एक जो हमने, एक यहाँ पे आया, एक बड़ा वाला मुंह आना था तो यहाँ पे आ गया, अभी ऊपर जाके थोड़ा बहुत होल्ड करता है तो हम बाइंग के साइड लेंगे। ऊपर जाके फिर ऐसे बड़ा मुंह आने की कोई मतलब जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग थे इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है, तो अभी यहाँ पे रुकेगा तो हम बाइंग करेंगे। चलो मैं भी वीडियो क्लोज कर देता हूँ, जितने बातें करनी थी तो मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू।